मोहन बहुत कमजोर श्रीवास्तव, है। हम दरअसल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल हो गए हैं क्या? इंटरनेशनल फुटबॉल बन गया है भारत? कि अमेरिका कभी कहेगा कि भाई आप अगर रशिया से तेल खरीदोगे तो आप कत्लो गारत के जिम्मेदार हो, वही अमेरिका अब हमें कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि कमी हो गई तो खरीद लो रशिया से। पपेट हो गए ना हम कुल मिलाकर। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। अच्छा जी, देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये कोई भारत ने इस युद्ध की मांग नहीं की थी कि आप ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो। ये युद्ध उन लोगों ने किया है और इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहा है। खाली हिंदुस्तान इससे खाली हम भारत की बात करें तो खाली भारत इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। और जो अगर हम ये कहें कि चूंकि हम एक अलायंस में थे, उस अलायंस को छोड़ के हम दूसरे अलायंस में आ गए, तो जो अलायंस में हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो अलायंस में नहीं है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। चाइना को तो और रशिया को, जिन दो देशों ने ईरान के सपोर्ट में बयान जारी किए, ईरान के सपोर्ट में खड़े दिखे, उनको तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की उनके जहाजों को अनुमति है। गरिमा जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। कई बार जरूरी नहीं है कि जो हमने निर्णय लिया हो वो हमेशा ठीक ही हो, लेकिन इसका मतलब ये भी कभी नहीं है कि भारत कोई ऐसी स्थिति में जिसके कारण हम लोगों को ऐसा लगे कि बाकी के मुल्क इससे प्रभावित नहीं है, वो खाली भारत इससे प्रभावित है। हाँ। जहां तक बात हम प्राइस और स्टॉक की करते हैं, आज कीमत बढ़ी है। कीमत बढ़ना एक अलग मुद्दा है और देश में स्टॉक होना एक अलग मुद्दा है। हमारे पास स्टॉक है, लेकिन अगर सरकार कोई प्रिकॉशनरी अगर डिसीजन ले रही है तो उसको लेने का उसको हक है। और तो फिर ये अगर स्टॉक है तो ये एजेंसी सरकारी कंपनियों को लिखती हुई क्यों दिखाई दी कि अगर गैस की सप्लाई बाधित हो गई, जो कि होती हुई दिख रही है? डॉक्टर अजय आलोक खुद मान रहे हैं, तो हमें दोगुनी कीमत पर गैस खरीदनी पड़ेगी, और दोगुनी कीमत पर गैस खरीदेंगे तो 60 रुपए अभी बढ़े कोई समय थोड़ी लगता है, सेकंड भर में डिसीजन हो जाता है, आधी रात से फैसला लागू हो जाएगा। गरिमा जी, सरकार फैसला ले रही है ना, सरकार आगे की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, आने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यदि कोई पहले से निर्णय ले रही है तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। और इस पे हमको ये विश्वास करना चाहिए कि सरकार फैसला जो ले रही है वो देश के हित में है, देश के नागरिकों के लिए है। और जो वर्तमान परिस्थिति है, इस बात पे भरोसा कर लें, इस बात पर एतमाद कर लें, इस बात पर इसका एहतराम कर लें कि हम दरअसल अमेरिका के दबाव में रशिया को छोड़ दिया, अमेरिका के दबाव में ईरान को छोड़ दिया। अब देखिए, जहां तक बात आप दबाव की कहती है तो ये दबाव नहीं है। कई बार हम लोगों को जब विदेश नीति तैयार होती है तो उसमें कई फैसले ऐसे लेना पड़ते हैं जो जिसपे दूरगामी इसका परिणाम होता है। अब अचानक अगर ये युद्ध हो जाए और उसका अगर परिणाम इस ढंग का आने लगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार का फैसला गलत था या सरकार ने जो इसके पहले निर्णय लिए थे वो गलत थे। ठीक है, जो हुआ है वो तो युद्ध से पहले भी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, भाई हम चंगुल में फंसे हुए तो दिखाई दे रहे हैं ना अमेरिका के। अमेरिका हमें कहेगा कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करना पड़ेगा अमेरिका से भारत को 5 साल में। भाई हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे, भारत कितना एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका को, ये कहीं मेंशन है क्या? नहीं, वो अभी एग्रीमेंट हुआ कहाँ है? ये कंडीशंस तैयार होती है दोनों देशों के बीच में कि हम ये प्रस्ताव कर रहे हैं, दूसरा देश बोलता है कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे। तो ये तैयारी जो थी ये उस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रही थी। अभी एग्रीमेंट कहाँ हुआ है? दस्तखत तो किसी के नहीं हुए। उसके एक दिन पहले 6 फरवरी को जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था व्हाइट हाउस ने, उसमें 9 लोगों की टीम बैठा दी थी भारत के ऊपर कि रशिया से तेल नहीं खरीदोगे तो हम एलोवेरम टैक्स लगाएंगे। गरिमा जी, मैं इस पे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका क्या फैसला ले रहा है वो अमेरिका की सरकार का निर्णय। हमारी सरकार का निर्णय बहुत स्पष्ट है। जिन देशों के साथ हमारा व्यापार चल रहा है आज भी वो व्यापार जारी है। जहां से हमको जो चीज लेनी है वो चीज हम ले रहे हैं, हम किसी दबाव में नहीं है। जहां तक आप बात रशिया की लोग करते हैं, रशिया से भी हमारा व्यापार पूरी तौर से निरंतर जारी है। और अभी फरवरी में दरअसल सर हम गाले दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, हम उस वाले मोड में चले जाते हैं क्या? नहीं गरिमा जी, रशिया ने जो 30% डिस्काउंट पर हमको दे रहा था, अब 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम पर हमें तेल दे रहा है रशिया। हम कह रहे हैं व्यापार बढ़िया चल रहा है। गरिमा जी, छोटी सी बात समझिएगा, वो लोग भी व्यापार कर रहे हैं। उनको जब ये मौका मिला है तो वो लोग भी चाहते हैं कि इस अवसर का फायदा उठाकर वो ज्यादा अर्न करें। तो हमने रशिया को किनारे कर वो जो घाटे का सौदा है उसको तो दावत दे दी ना।
मैं भाई सोचता हूँ अमेरिका शायद कहेगा, रशिया आप को उस बात का जवाब दरअसल मुझे पता है आपकी बाध्यताएं हो सकती हैं। भाई अमेरिका कहेगा तेल बंद कर दो, हम बंद कर देंगे। अमेरिका कहेगा तेल खरीद लो, हम तेल खरीदना शुरू कर देंगे देखिए और खुशी मनाएंगे अमेरिका उसकी। अमेरिका के कहने को ये मत मानिए कि उससे हम लोग बंधे हुए हैं। वो हाँ। कहकर अपने आप को अगर खुश महसूस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि भारत उसके दबाव में, तो ठीक है। लेकिन हमने रशिया से किसी भी प्रकार का ना तो संबंध तोड़ा है, ना हमने अपने व्यापार में किसी प्रकार की कोई कमी आने दी है। ये बात सच है 19% रह गया। मैं तो डेटा दे रही हूँ बृजमोहन श्रीवास्तव, 37-35% हुआ करता था, 19% रह गया।